हरि ओम श्री हरि शरणम स्वयं महेश सकादने स्तन्य गुणे चटन में शंभु। सबसे पहले खूब मसाज करना है। पूरे शरीर का मसाज करने के बाद सूक्ष्म व्यायाम करना है। इसको अंदर करते समय सांस बाहर और ऐसे करते समय अंदर। फिर इसको ऐसे, इसको भी ऐसे करते समय सांस बाहर, ऐसे करते समय अंदर, फिर ऐसे। कर लिए। इस पे बाबा रामदेव काफ़ी, स्वामी रामदेव जी के काफ़ी किया, उन्हीं का हम सीखे हैं। ये कर लिए। इसके बाद सांस को बाहर फिर अंदर। फिर जस्ट ऐसे एंटी क्लॉक क्लॉक। फिर ये फिंगर का, फिर इसको सांस को बाहर छोड़ते समय सांस को बाहर छोड़िए और ये अंगूठा पकड़िए। अंगूठा पकड़िए, ऐसे सांस को बाहर छोड़िए। ऐसे सर से पूरा ठीक नहीं, कुछ छोड़ना। सांस बाहर छोड़ते हुए फिर सांस अंदर लीजिए। जो भी मंत्र भी जप कर सकते हैं, जैसे श्री हरि छोड़ते समय ओम, ओम। फिर इसी तरह जस्ट ऐसे। इसको एकदम सीधा रखना है। इसको यहाँ दबाना है और इसको हाथ को उठाना है और पूरी ठंडी से इसको छूना है। फिर ये सांस ऐसे पैर को फैलाना है, इसको यहाँ रोकना है। रोकने के बाद सांस को बाहर छोड़िए। फिर ये पहले अंदर भरिए श्री हरि के अंदर, फिर ओम करते हुए बाहर छोड़िए। फिर इस ठंडी से ये करिए। फिर इसको जब भी सांस बाहर निकलेंगे तभी इसको ऐसे करना है। सांस फिर बाहर अंदर भरेंगे। भरने वाला सांस अंदर फेफड़े में, लंग्स भरना अधिक है फेफड़े में, हाथ में। ये करने के बाद हो गया सुन में। फिर ऐसे ऐसे हम कभी बाहर सड़क पे दौड़ने का घूमने नहीं जाते। इसी अपने जाली में ही अपना जो भी योगा वोगा करना अपने रूम में करते थे। अब तो ये अपना बना लिए हैं, योगा ध्यान इसमें करते हैं। फिर करने के बाद तब मतलब पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर योगा कर लिए। जैसे होता है ना श्वास का, हम ज़्यादातर 90% स्वामी रामदेव से, बाबा से सीखे हैं। ऐसे है ना, ये 1 सेकंड में 1 फूंक मारना चाहिए। फिर इसको 15 सेकंड में खींचिए। ओ म।
ये जो 15 सेकंड में खींचिए, 15 सेकंड में छोड़िए, या जो शरीर के सामर्थ्य हो उसके अनुसार छोड़िए, पता है ना। तो 5 सेकंड में अ, 5 सेकंड में ओ, 5 सेकंड में म छोड़ते समय, और 15 सेकंड में लंबा सांस खींचिए। जो भी मंत्र आपके हैं, गुरु जो भी जिसको आप इष्ट मानते हो वो गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र को श्वास पे जपिए, हर श्वास में, और कर्म करिए। कर्म को छोड़ मत दीजिए श्वास जपने के, मंत्र जपने के चक्कर में, तब ईश्वर की कृपा होती है। हनुमान जी थे खुद स्वयं कुपला कर्म करते थे राम राम को श्वास पे जपते रहते थे हमेशा। फिर उसके बाद खान पियन रहन सहन संगत के परिणाम में, यदि आप खूब योगा अच्छा से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रहन सहन खान पियन संगत, यदि अधर्म का हुआ तो प्रारब्ध आपका धर्म ही बनेगा। शरीर कितना सुंदर रहे, कुछ भी रहे, गुणवान रहे, यदि धर्म का कार्य है तो धर्म का प्रारब्ध बनेगा। तमोगुण का खान पियन रहन सहन संगत है तो तमोगुण प्रधान बनेगा, रजोगुण का है तो रजोगुण प्रधान बनेगा, सतगुण का रहन सहन खान पियन संगत है तो सतगुण प्रधान बनता है। तो जो हम बोलते हैं कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारंभ बनता है, मनन चिंतन से और आता है, परिणाम जो है गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से होता है। शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है। ये चाहे कोई मनुष्य ही नहीं, चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों न हो, शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है, ना कि मन इंद्रियां श्वासा से होता है। परमात्मा अंश आत्मा है तभी हम, हमारी मन है, इंद्रियां है, श्वासा है, नहीं तो जो हम कर लेंगे वही हमारे शरीर के प्रारब्ध में रहेगा। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पे होना है। मनुष्य का तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई जीवात्मा इस धरती पाया है, यदि वह निर्जीव से सजीव हुआ तो एक दिन उसको निर्जीव होना है, आत्मा साथ छोड़ ही देता है। फिर उसका वही प्रारब्ध बन करके पूजनीय हो जाता है, निंदनीय हो जाता है, तमोगुण रजोगुण प्रधान बन जाता है, सतोगुण प्रधान बनता है। धार्मिक स्थल पर अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह रहती है जैसे इस शरीर में परमात्मा सात्मा रहते हैं। ये व्यायाम करने के बाद कुछ न कुछ जरूर अपना प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद को पहले अपने जो भी इष्ट देवता हुआ तो उनको भोग लगाइए, उसमें बोलिए कि रचे रचे भोग लगाए गुरुजी, लगाए गुरुजी, या भोग अमृत बन जाए गुरुजी। जो भी आपके इष्ट हों, गुरुजी हों, ईश्वर हों, प्रकृति, उनको भोग लगाइए। फिर उसके बाद सबसे उठ के नित्य क्रिया करें, क्योंकि देखिए खान पियन रहन सहन से ही कभी किसी को लूज मोशन होने लगता है। क्यों? वो सभी जरूरी है। यदि आदमी की बीमारी ना है तो अस्पताल क्यों खुले? अधर्म का कार्य न हो तो धर्म के रास्ते को क्यों आदमी अपनाए? आतंकवादी न हो तो पुलिस क्यों हो, सेना क्यों हो? तो जब भगवान ईश्वर जो जिससे चाहते हो वो करा देते हैं और उनके प्रारब्ध में जुड़ जाता है। तो हर चीज़ की ज़रूरत है, तभी ये संसार में वो आई है। अपना कर्म करेंगे उसी तरह प्रारब्ध और बनेगा। रास्ते में हम जा रहे हैं, मतलब ये तो नित्य क्रिया हो गया। सुबह उठ करके योग किए, भजन किए, फिर मंत्र का जप किए श्वास पे, तो आपके शरीर में वही और आ गया, दिन भर के लिए चार्ज हो गए। फिर अपना पढ़ाई में तो पढ़ाई में लगे, जो भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में जिस कार्य में लगे हैं, जिस क्षेत्र में लगे हैं उसमें उसको कर्म ज्ञान करें, मन से करें, आत्मा को दिखाएं, परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। हमेशा गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा बनी रहेगी। अब रास्ते में जाते हैं तो पहले श्वास को देखें। यदि दाहिनी स्वर हमारी चल रही है अधिक, तभी कोशिश करना चाहिए कि यात्रा में निकलें और महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें। अपने आप को उसी तरह समर्पित करिए जिस तरह स्वामी वितरागानंद सरस्वती, गंगाबाजी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती, सुमारू बाबा जी ने जब मुझे आश्रम की जिम्मेदारी संन्यास ग्रहण कराए तो 2 लाइन लिख करके दिए कि जो भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगिएगा रमेशानंद जी, उसको परमात्मा सात्मा को साक्षी मानकर मन इंद्रियां को भक्त व शिष्य बना करके
किसी काल किसी अवस्था किसी स्थान पर रहे, मन कर्म वचन ध्यान श्रद्धा विश्वास सत्य ब्रह्मचर्य आत्मत्याग के साथ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते हुए प्रणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करते हुए श्वास पे ध्यान दीजिएगा। दाहिनी स्वर चल रही है तो यात्रा पे जाइए, मृत्युंजय महामंत्र जपिए और अपने शरीर को उसी तरह समर्पित करिए जिस तरह से साक्षात त्रिदेव सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे किसी के नाम का जिक्र नहीं है। उसमें से त्रिदेव साक्षात स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा टनमेव शंभो वलसी केलोम ईश्वर इच्छा। हमारे गुरु जी के उनके दीक्षा गुरु श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगाबाजी ने संन्यास ग्रहण कराते समय दिए थे और उनके उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी मुझे 22 मार्च 2010 को नामकरण संन्यास मुंडन ग्रहण कराने के बाद ये लिख करके दिए। तो बोले जब भी आप जाइए अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करके, उस समय आप रास्ते में जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ मत सोचिए, रास्ते के बारे में सोचिए, मनन चिंतन भगवान का करिए। कोई भी ग्रह आता है तो टल सकता है, यदि पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन प्रभावशाली नहीं है तो प्रभावशाली रहेगा तो राम की तरह वन की जगह राजा की जगह वन गमन, शंकर भगवान पार्वती जी के लिए सोने के महल बनाए, लंका को नसीब हो जाता है। तमाम ऐसे कर्ण है तो कर्ण है, तमाम महापुरुषों का जो पुरुष से महापुरुष बने हैं इसी कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से ही तो बने हैं। तो आप ये मंत्र का जो अपने आप को समर्पित करके श्वास पे देखिए दाहिनी स्वर चल रही है तो यात्रा पे निकले उसी तरह समर्पित करिए जैसे स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा टनमेव शंभो वलसी केलोम ईश्वर इच्छा। हे भगवान जो भी आपके इष्ट हो, मैं अब यात्रा पे जा रहा हूँ, आप हमारे और हमसे जुड़े हुए जितने लोग उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति सदैव बनाए रखिए, तब उनकी कृपा होती है। चल रहे हैं रास्ते पर सोच रहे हैं कुछ और तो घटना कभी भी हो सकती है। तो जिस कार्य में आप चले, कभी कभी होता है ना दूसरा की गलती, तो उस वो भी कौन जिम्मेदार है? शरीर ही है। जो हम बार बार बोलते हैं रहन सहन खान पियन संगत, यदि मैं रोड पे न जाऊं तो किसी से संगत क्यों हूँ? वो तो लेकिन है कि संसार में आए तो कुछ न कुछ तो करना है। तो आप बस वही हमेशा अपने को जो भी इष्ट हो आपके उनको समर्पित करके कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करें, परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें, तो वो किसी न किसी बहाने आपका रक्षा करते रहेंगे और निश्चित मृत्यु में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अकाल मौत में कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से परिवर्तन किया जा सकता है। श्री हरिओम श्री हरि शरणम श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव हर हर महादेव।